बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत से होंगी और अपने दिल से तमन्ना और दुआ है कि आप लोग सब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर आफत और परेशानी से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं बाहर निकली हुई हूँ और मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही थी अपने बेटे के स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग थी तो इसलिए मेरा बेटा मुझे ही लेकर जा रहा था, क्योंकि उसके पापा तो है नहीं तो मैं ही जाती हूँ, तो इसलिए मैं जा रही थी। तो वही रास्ते में खड़ी हुई थी बस के इंतज़ार में, क्योंकि एक बस आती है वो डायरेक्ट उसके स्कूल के पास ही मतलब रुकती है, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन शायद कहीं पे किसी रास्ते पर ना कुछ बन रहा है, कुछ मतलब कि रास्ता बंद किए हुए हैं, तो इस वजह से वो वाली बस नहीं आई। काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया, अभी बज रहे हैं 7, तो इसलिए हम लोग गए, लेकिन वहाँ की हमने कोई वीडियो कोई क्लिप नहीं ले पाई हूँ स्कूल में, क्योंकि थोड़ा मीटिंग वगैरह थी तो नहीं ले पाए, हम वक्त नहीं मिला। तो अब मैं घर आकर हमने सबसे पहले 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो हम और हमारे बेटे ने सबसे पहले हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हमने चाय वगैरह पी करके थोड़ा बैठी, उसके बाद फिर अपने काम में लग गई। तो हमें घर की थोड़ी डस्टिंग और क्लीनिंग करनी थी, तो क्योंकि रमज़ान है कल, तो इस वजह से थोड़ा हमने सोचा पंखा वगैरह को पोंछ लूँ, सफाई कर लूँ, क्योंकि फिर रोज़ा रख कर रमज़ान में तो वक्त बहुत कम लगता है मिलता है इन सब कामों के लिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि पंखों की सफाई कर लूँ। वो सब मेरी मेड आती है, लेकिन फिर भी ये सारे काम मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ, मैं अपनी मेड से कुछ नहीं करवाती ये सब। और बेडशीट वगैरह हमने सोचा कि बदल लूँ, चेंज कर लूँ। और जब मैं मायके से आई थी तो उस वक्त हमने बेडशीट वगैरह को छोड़ दिया था इसी पर कि मतलब कि रमज़ान से एक दिन पहले ही सब बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, तो इसीलिए ताकि साफ़ सफाई अच्छे से रहेगी। तो इसीलिए आज मैं वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत सारे काम हो गए, तो मैंने सोचा कि सब बेडशीट वगैरह को चेंज कर देती हूँ, तो उन्हीं सब कामों में लग गई। और मतलब कि घर में तो ठंडी ठंडी मौसम लग रही है, वैसी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है पंखे के नीचे, या फिर इस तरह का मतलब पंखे के नीचे थोड़ा ठंड ठंड महसूस होती है। लेकिन बाहर से आने के बाद तो मत पूछिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी लगती है और बाहर में बहुत तेज़ धूप भी थी। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। बस मेरी मेड आती है तो वो मतलब कि बर्तनों को वॉश करती है, पोछा करती है और कपड़े मेरे धोती है। हालांकि मैं और मेरे बेटे ही हैं तो ज़्यादा कपड़े निकलते नहीं हैं, लेकिन तो फिर भी लेकिन क्योंकि मुझे ठंड से एलर्जी है तो इसी वजह से मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ और काम वाली को रखी हुई हूँ। लोग कहते हैं कि बस माँ और बेटा दो ही है, कितने काम ही होते हैं, लेकिन शायद ये कोई नहीं समझता कि मतलब ज़्यादा करने से अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर उससे ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे डॉक्टर के पास, और फिर घर में मतलब कि ये हो जाएगा, तबीयत ख़राब की वजह से सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाता है, खाना नहीं बना पाती हूँ, ये वो बहुत सारे मतलब मुश्किल हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं काम वाली है तो वही मेरे सारे काम करती है, मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। और भी बहुत सारे घर में हैं, तो औरतों के लिए लेडीज़ के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ और सब ठीक ठाक कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह को हमने उठा दिया है और जल्दी से साफ़ सफाई कर लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी स्कूल जाने की वजह से। क्योंकि पहले मैं स्कूल वगैरह जाती थी अपने बेटे को लेकर, तो पीछे में मतलब कि मेरी बेटी होती थी, वो साफ़ सफाई कर लेती थी, नाश्ता भी कुछ कुछ बना लेती थी, मतलब कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, बहुत सारे काम मतलब बेटी होने से तो बहुत सारे काम आराम होते हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है तो अब वैसा मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आकर मुझे बहुत सारे काम निपटाने पड़ गए और सारे काम को मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि वहाँ के मौसम, आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ कोलकाता में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब कि बाहर में बहुत तेज़ धूप है और गर्मी बहुत है, लेकिन घर में ठीक लग रहा है,
मौसम ठंड है, मतलब पंखा की वजह से ठीक लगता है। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। लेडीज़ लोग के लिए तो बस यही है, काम ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मेड रख लो या जो भी रख लो, लेकिन काम से फुर्सत नहीं मिल पाती है। जितना भी पढ़ाई कर लो, जितनी भी मतलब ये हो जाओ कि, लेकिन फिर भी काम से छुटकारा नहीं, खासकर किचन से तो किसी को भी छुटकारा नहीं मिलता। तो यहाँ पे रमज़ान, कल से रमज़ान है, तो रोज़े रमज़ान आ गई है, तो बहुत मुक़द्दस और बहुत ही मतलब कि अच्छा त्यौहार है ये हम लोगों का, रमज़ान शरीफ। तो बहुत अच्छा लगता है रोज़े रख कर, और बहुत सारे मतलब कि अलग अलग तरह की डिशें बनती हैं, और फिर बहुत ही नूरानी, बहुत ही माने कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। और शाम के वक्त तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए पैकेट निकाली हूँ, तो ये दूध को उबाल रही हूँ। और एक तरफ मैंने जल्दी से चावल को धो करके मतलब चढ़ा दिया है गैस पर, क्योंकि मैं कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ। मेरा बेटा तो बोलता है कि राइस कुकर में बना लीजिए, वैसा ही वो खाने मांगता है, लेकिन राइस कुकर में मतलब गरम गरम अगर खाओ तो ही सही रहता है, वरना मतलब कि नहीं तो फिर ठंड होने के बाद बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है चावल खाने में। इसलिए मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाल भिगो कर रखी थी, मतलब शामी कबाब बनाने के लिए, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं कोफ्ते बना लें, तो मैं कोफ्ता और चावल बनाऊंगी। क्योंकि आज इतनी ज़्यादा लेट हो गई है मेरे काम में, तो इस वजह से मतलब कोफ्ता ही एक सालन बना लूँगी, तो वो ही मतलब रात में भी वही खा लूँगी, क्योंकि 2 आदमी में ज़्यादा सालन बनाती हूँ तो बहुत बच जाते हैं। लेकिन एक सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ स्कूल से आने के बाद, फिर घर की झाड़ पोंछ की, सफाई करने से, बेडशीट वगैरह मतलब उठाई चेंज की, इस वजह से बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, थकावट फ़ील हो रहा था, इसलिए मैंने एक ही सालन बनाने की सोची। और ये मैं कुछ खीरे और टमाटर मंगाई हूँ, तो उन सबों को मतलब कि फ्रिज में रख दूँगी सब अच्छे से। बीटरूट ये सब मतलब रमज़ान में काम आएंगे, तो इसलिए मंगा ली हूँ। तो रमज़ान की भी रूटीन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ रमज़ान में। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि रमज़ान में मतलब वक्त तो ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ हर रूटीन को शेयर करूँ। और ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने बहुत सारी मंगा कर रखी हूँ, क्योंकि रोज़े के टाइम ये सब बहुत ज़रूरत पड़ती हैं। पकौड़े वगैरह बनाती हूँ तो हरी मिर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैं इस सबको डब्बे में करके अच्छे से रख रही हूँ। सबको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी अच्छे से। और वो सब मैं फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ, मतलब पहले से ही समोसे वगैरह बनाकर, स्प्रिंग रोल ये सब बनाकर मैं पहले से नहीं रखती हूँ। मैं ताज़ा ताज़ा ही बनाती हूँ और ताज़ा ताज़ा ही फ्राई करके मतलब कि रखती हूँ। मैं नहीं बना कर रखती, स्टोर करके नहीं रखती हूँ। हाँ, जो चीज़ स्टोर करने का होता है, जैसे कि अदरक की पेस्ट है, लहसुन की पेस्ट है, कुछ प्याज छील करके हमने रख ली, तो ये सब जो स्टोर करने की है, जो ज़रूरी चीज़ें वो मैं करती हूँ। और बाकी जो वो सब मैं नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए, ये क्लिप मेरी रात की है। ये मैंगो है, कच्चा आम जिसकी चटनी बनती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं, तो ये मैं रात का क्लिप है, मैं दिखा रही हूँ। ये रोटी मैंने बना चुकी है और मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, मैं और मेरा बेटा। तो कोफ्ते हैं और रोटी है, और मेरे बच्चे को भी खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, तो उसे चावल नहीं दूँगी। तो कोफ्ता है, वो आलू जल्दी इतना पसंद नहीं करता, नहीं खाता, तो बस उसे चपाती रोटी दी हूँ और कोफ्ते का सालन दी हूँ। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। इसकी रेसिपी शायद मेरे चैनल पे होगी, मैंने डाली थी शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन श्योर हूँ कि डाली हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी प्लेट लगाई है, ये मैंने आलू भी ली है, कोफ्ते का सालन है, चपाती रोटी है, और ये थोड़ा सा चावल है, ये भी दिन का ही बचा हुआ है।
मैं दिन को ही रख लेती हूँ, और अगर नहीं होता है तो मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय।